अगर आपके पास में भी ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आप किसी भी वाहन के मालिक हो, तो अब आपको ध्यान देना है अपने वाहन के साथ में या फिर अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में अपना जो मोबाइल नंबर है अपडेट करना होगा। ये जो काम है ज़रूरी कर दिया गया है। अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो आगे चल करके आपको दिक्कतें आ सकती हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी वाहन मालिक हैं, जितने भी डीएल जारी करे गए, उनके साथ में उनका जो लेटेस्ट मोबाइल नंबर है वो अपडेट होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे अपडेट करना है। इसके लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है आपको दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब अभी आप देखोगे कि अपडेट योर मोबाइल नंबर का एक बैनर आ रहा है, जहां से क्लिक करके हम अपना जो मोबाइल नंबर है अपडेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर क्यूआर कोड भी दिए गए हैं, जैसे कि आपको वाहन के साथ में यानी गाड़ी के साथ में अपने टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी व्हीकल है उनके साथ में मोबाइल नंबर अपडेट करना है। तो यहाँ पर पहला वाला जो वाहन वाला क्यूआर कोड दिया गया है, इसे स्कैन करना है, या फिर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो सेकंड जो सारथी वाला क्यूआर कोड दिया गया है, इसे स्कैन करना है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि क्यूआर कोड के अंदर बेसिकली लिंक ही है। आप चाहो तो यहाँ पर जो लिंक दिख रहा है इस पर भी क्लिक कर सकते हो। अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो इसके लिए हम सारथी वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी हमें इंटर करना है। तो हम अपना जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि वाहन ओनर का ही आधार कार्ड होना चाहिए, जो आरसी पर नाम मेंशन होता है। तो यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया है। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो भी आपको मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी जाएगा। जैसे कि मेरे केस में सेंड हो चुका है, ओटीपी हमारे फोन पर भी आ चुका है। हमें यहाँ पर दर्ज करना है टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तीनों ही आइकन पे क्लिक कर देना है और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि जैसे हमने ऑथेंटिकेशन किया है तो हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो फेच होकर के आ चुकी है। हमें प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज जाएगा जहां पर सिलेक्ट क्राइटेरिया के सेक्शन में आना है। अब हमें ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना डीएल नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डीएल नंबर जिस तरीके से प्रिंटेड होता है कंप्यूटर का वैसे ही आपको दर्ज करना है। जैसे कि आपका अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो जैसे कि UP32 एक स्पेस होगा, उसके बाद में डीएल नंबर होगा, तो सेम वैसे दर्ज करना है। अब अगर आपका जो डीएल है वो पुराना है, बेसिकली उस पर जो नंबर है पेंशन लिखा हुआ है, अगर समझ में नहीं आता तो कैसे डीएल नंबर को फाइंड करना आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ हमारी पहले से ही आ चुकी है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। हमारे फादर का नाम ऑटोमेटिक आरटीओ डिपार्टमेंट की साइट से फेच होकर के आ चुका है। आपका कोई एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर अगर अपडेटेड है तो यहाँ पर दिखेगा। जैसे मेरे केस में अपडेट था तो यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपके केस में अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पर नंबर मेंशन नहीं होगा, या फिर वो नंबर बंद हो गया तब भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को नया मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए हमें प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है और देन आपको अपना जो नया मोबाइल नंबर जो भी आप जोड़ना चाहते हो यहाँ पर दर्ज करना है। कंफर्म के सेक्शन में आकर के दोबारा से अपना जो मोबाइल नंबर है सेम यहाँ पर टाइप कर देना है। रीजन क्या है, जैसे कि आपका जो सिम कार्ड है वो बंद हो गया है या फिर नंबर हमारा चेंज हो गया, हमने चेंज किया, यहाँ पर जो भी रीजन है आप बता सकते हो। और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए अब आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक मैसेज आएगा, यानी कि ये जो नंबर है आपके पास में मौजूद है इसको वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें ओटीपी मिल चुका है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सक्सेसफुली हमारा जो मोबाइल नंबर है वो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में अपडेट हो चुका है। अब फ्यूचर के अंदर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, कोई चालान हमारा कटता है या फिर ऑनलाइन कोई भी सर्विस को एक्सेस करना है, डीएल को डाउनलोड करना है, तो ये जो मोबाइल नंबर है हम इसको यूज करके कोई भी सर्विस को एक्सेस कर पाएंगे। और फ्यूचर के अंदर आरटीओ ऐसा चाह रहा है कि मोस्टली सर्विसेज ऑनलाइन हो जाए, तो वो सारी सर्विसेज अगर आपका मोबाइल नंबर आपके डीएल के साथ में लिंक है तो आप एक्सेस कर पाओगे। अब यहाँ पर बैक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप डैशबोर्ड पर आ जाओगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि ऑप्शन अगर आपको नहीं दिखता है, कुछ दिनों के बाद में अपडेट करने के लिए आते हो बैनर नहीं मिलता है, तो ऐसे में आप डैशबोर्ड पर आओगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट का जो ऑप्शन है हमेशा ही रहेगा, कभी भी आकर के आप अपडेट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये तो तरीका हो गया कि हम अपने डीएल के साथ में कैसे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे। अब डीएल के अलावा अगर आपको अपने वाहन के साथ में यानी कि आरसी के साथ में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है
तो वो प्रोसेस कैसे काम करेगा, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से होम पेज पर आना है। तो यहाँ पर जो वाहन वाला जो क्यूआर कोड दिया गया है आप इसे स्कैन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जो लिंक दिख रहा है wahan.parivahan.gov.in मोबाइल नंबर अपडेट, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब जैसे कि आपको अपना जो मोबाइल नंबर है आरसी के साथ में अपडेट करना है, तो इसके लिए अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, गाड़ी का जो नंबर है आपको दर्ज करना है। तो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है और चेचिस नंबर मांगा जाएगा, तो चेचिस नंबर कंप्लीट यहाँ पर दर्ज करना है। हमने पूरा नंबर यहाँ पर इंटर कर दिया, ध्यान से इंटर करना है। चेचिस नंबर काफ़ी लंबा होता है जिससे कि कई सारे लोगों को मिस्टेक हो जाती है, और मैंने एक दो बार भी मिस्टेक करी थी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इंजन नंबर यहाँ पर हमें दर्ज करना है, पूरा नंबर इंजन का आपको दर्ज करना होगा। रजिस्ट्रेशन डेट पूछी जाती है, जो कि अगर आपके पास में आरसी है तो आप उस पर देखोगे तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ईयर सेलेक्ट करना है और इसके बाद में मंथ चूज करना है, और जो डेट है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। कब तक के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड है, एक्सपायरी डेट भी आपके आरसी पर मेंशन होती है। तो यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, डेट चूज करना है, और इसके बाद में एक कैप्चा कोड यहाँ पर दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा दिख रहा है, यानी कि कैपिटल में कुछ चीजें हैं तो कैपिटल के अंदर, नहीं तो स्मॉल में है तो वैसे सेम दर्ज करना है, और इसके बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे व्हीकल की जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे केस में फेच होकर के आ चुकी है। इसी के साथ में मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि वाहन ऑनर ही यहाँ पर अपडेट कर सकता है, यानी कि उन्हीं का आधार नंबर होना चाहिए। वाहन ऑनर का जो भी नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और इसी के साथ में जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो नया मोबाइल नंबर है वो हमारे आरसी के साथ में भी जुड़ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में अपना जो लेटेस्ट मोबाइल नंबर है अपडेट कर सकते हो। अब तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपने वाहन के साथ में अपना जो मोबाइल नंबर है अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने अपडेट कर लिया तो फ्यूचर में आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन अगर जारी किया जाएगा तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। फ्यूचर के अंदर जैसे कि कहा जा रहा है कि चैटबॉट होंगे जहां पर आप लॉगिन करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले पाओगे, व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। इसी के साथ में बहुत सारी सर्विसेज आरटीओ ऑनलाइन करने वाला है। तो अगर आपका वाहन के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है या फिर डीएल के साथ में आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड होगा तो सारी सर्विसेज आप घर बैठे ही एक्सेस कर पाओगे। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको लिंक करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आप फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट में आप लिख करके बता सकते हो। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।